प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और आपके कंपनी के प्रॉफिट का बहुत ही गहरा रिलेशन होता है। हम यहाँ पे एक चार्ट देखने वाले हैं, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और जहाँ पे नंबर 1 है 0, वहाँ से हमने प्रोडक्ट या सर्विसेज की शुरुआत की थी। फिर उसके बाद आता है सेकंड स्टेज, वहाँ उस स्टेज को बोलते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टेज। उस स्टेज तक कंपनी जब भी शुरू होती है और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के स्टेज पे जाती है, तभी कंपनी का जो सेल्स रेवेन्यू होता है वो बहुत बढ़ते रहता है। कंपनी के एक्सपेंसेस उतने नहीं बढ़ते हैं, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। देन सेकेंड टू थर्ड स्टेज, तो वो जो होती है उसे कहते हैं मैच्योरिटी स्टेज। वहाँ पे अपना प्रोडक्ट मैच्योर होता है। जो मार्केट में बहुत कॉम्पिटिटर होते हैं तो अपना प्रोडक्ट मैच्योरिटी लेवल पे जाता है, वहाँ पे अपना रेवेन्यू उतना नहीं बढ़ता है, लेकिन एक्सपेंसेस बढ़ने लगते हैं और प्रॉफिट मेंटेन होता है। सो अपना सेल्स रेवेन्यू मेंटेन होता है, प्रॉफिट मेंटेन होता है, या प्रॉफिट कम भी हो सकता है, लेकिन अपने एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। एंड थर्ड स्टेज टू फोर्थ स्टेज जो डिक्लाइन स्टेज हम कहते हैं। सो डिक्लाइन स्टेज में क्या होता है, डिक्लाइन स्टेज में हमारे एक्सपेंसेस बहुत बढ़ते रहते हैं, हमारा रेवेन्यू उतना नहीं बढ़ता है, कॉम्पिटिटर बहुत आते हैं, सो फ्री सर्विसेज वो लोग देते हैं, कंपटीशन में प्राइस वॉर चालू हो जाता है और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कम होने लगती है। सो इंट्रोडक्शन स्टेज, फिर ग्रोथ स्टेज, फिर मैच्योरिटी स्टेज और फिर डिक्लाइन स्टेज। सो आप ही सोचो कि आपके कंपनी में ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट या सर्विसेज है जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कौन कौन से स्टेज पे है, और उसके बाद आपको प्रॉफिट बढ़ाना है तो आपकी स्ट्रेटेजी और एक्शन क्या होगी। मतलब आपको ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कौन कौन से स्टेजेस में प्रॉफिट क्या होता है। अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज में है तो आप सेल्स रेवेन्यू बढ़ाओ, मार्केटिंग के एक्सपेंसेस बढ़ाओ, सेल्स के लिए एक्सपेंसेस बढ़ाओ, लेकिन सेल्स रेवेन्यू ज़्यादा करो। अगर आपका प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज में है तो आपकी स्ट्रैटेजी अलग होगी, और आपका प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज में है तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी या अलग होगी। तो आप वो सोचो, लेकिन आपका प्रॉफिट ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी होता है।